हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित झा और मैं आप सबका अपने नए YouTube चैनल गुरुकुल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक ऑनलाइन मोड एजुकेशन है सर। ये एक ऑनलाइन मोड एजुकेशन है जिसमें हम आपको सारी रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करेंगे। फिर आप सभी को ये भी डाउट होगा कि क्या सर हमारे इसमें सभी डाउट के सॉल्यूशन प्रोवाइड करे हो जाएंगे, जो हमें डिफिकल्टी आती है क्वेश्चन करने में, क्या वो सभी चीजें हमें प्रोवाइड हो जाएगी? तो मैं आपको यह आश्वासन देता हूँ कि जो भी प्रकार की डिफिकल्टी जितनी भी बच्चे फेस करते हैं और मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दे सकूं। आज से हमारी एक नई जर्नी चालू हो रही है और बिफोर स्टार्ट क्लास मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी प्रत्येक चैप्टर 3 फेज में चालू होगा। पार्ट 1 जिसमें हम आपको कंसेप्चुअल नॉलेज बताएंगे कि मतलब उस चैप्टर में क्या कंसेप्ट है। पार्ट 2 में फिर हम उस मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पार्ट 3 में फिर हम एमटीपी आरटीपी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा वो सॉल्व करेंगे। अगर हमने ये तीनों एक साथ करा तो हमारी 100% गारंटी है कि हम बढ़िया से बढ़िया नंबर पेपर में अव्वल बढ़िया नंबर लेके आए। चलो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि 3 तरह की एक्टिविटी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। पहली एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी कैश बिजनेस में पैसा कहां कहां से आता है। जैसे हमने शेयर कैपिटल इशू करा तो उससे बिजनेस में पैसा आएगा, डिबेंचर इशू करा तो बिजनेस में पैसा आएगा, बॉन्ड्स इशू करा तो बिजनेस में पैसा आएगा। दूसरी एक्टिविटी जैसे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसमें हमने पढ़ा था 2 तरह की चीज, यानी हमने किस किस चीज में इन्वेस्ट कर रखा। सबसे पहला कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट करती है, यानी मैंने एक दूसरी कंपनी के शेयर परचेज करा, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे मैंने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करा। फिक्स एसेट को परचेज करा या फिक्स एसेट को हमने सेल करा। तो ये हमने 2 एक्टिविटी पढ़ी थी। और अब अगर आपको ये 2 एक्टिविटी 10% या 20% भी समझ आए तो ये बहुत ही हम राइट वे में चल रहे हैं। और बाकी जो भी डाउट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसे सोल्व करते करते चलेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही सबसे डिफिकल्ट और मेन एक्टिविटी होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि बिजनेस के रिलेटेड एक्टिविटी। जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम फिर से 3 पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी सबसे पहला पार्ट क्या होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दूसरे नंबर पर हमें क्या निकालना पड़ेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब फिर वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि वो एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दिया तो वो हमारी क्या आ जाती है वर्किंग कैपिटल। और फिर हम जो हम चीज में पहुंचेंगे उसे हम क्या करेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर क्या हमें जो क्वेश्चन प्रोवाइड होगा उसमें हमें नेट प्रॉफिट हमेशा बिफोर टैक्स दिया होगा और हमें उसे क्या निकालना पड़ेगा बिफोर टैक्स। अब देखो सबसे हमने 3 चीज पढ़ी थी। क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए हमें 3 चीज निकालनी पड़ेगी, जिसमें पहली चीज हमने क्या निकालनी है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हमें क्वेश्चन में क्या होता है प्रोवाइड होता है, यानी करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। करंट ईयर मींस जो हम प्रेजेंट में जिस चीज का बैलेंस शीट दे रखा है और प्रीवियस ईयर मींस हमारा पिछला साल। ठीक है, इसमें हमें मेनली ये 5 चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है। उसके बाद हम अपनी क्या पहुंचेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जैसे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, किसमें जनरल रिजर्व में, यानी जो प्रॉफिट होता है उसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं कई बार। तो इसलिए जनरल रिजर्व को क्या करेंगे हम प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। फिर क्या करते हैं कंपनी जो है डिविडेंड भी कई बार बांट देती है, तो हम क्या करेंगे उसे हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड, उसे भी हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। फिर क्या होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है उस पर टैक्स कंपनी को देना होता है। ये हमारा जो है रूल है। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं टैक्स बनाते हैं। किस में से बनाते हैं प्रॉफिट में से। फिर क्या आता है प्रोपोज डिविडेंड। सर यहाँ पे 2 बार डिविडेंड लिखा होता है। 2 बार डिविडेंड का मतलब यह है कि कई बार कंपनी कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट कमा लेती है तो वो अपने शेयर होल्डर यानी जो कंपनी के मालिक होते हैं उन्हें खुश करने के लिए साल के बीच में बांट देती है। किसके साल के बीच में, तो उसे हम क्या कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। और जब कंपनी साल के आखिरी में बांटती है तो उसे हम क्या कहते हैं प्रोपोज डिविडेंड, साल के आखिरी में। ठीक है,
फिर कई बार जो होता है हम एक्स्ट्रा टैक्स पे कर देते हैं गवर्नमेंट को, तो एक्स्ट्रा टैक्स जितना भी हम पे करते हैं हमें गवर्नमेंट उसे रिफंड कर देती है, तो वो भी हमें क्या करना होता है, इसमें एडजस्ट करना होता है। और इन सब चीजों को एडजस्ट करने के बाद जो हमें मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो हम दिखाते हैं कि क्या इसमें प्लस होगा, क्या इसमें माइनस होगा, वो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, नेट प्रॉफिट दिया होगा कौन से ईयर का, करंट ईयर, यानी जो प्रेजेंट में प्रॉफिट हो रहा है उसका हमें प्रॉफिट दिया होगा। उसमें हमें क्या करना होगा, जो नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर, ये हमें किस में दिया होगा, जो क्वेश्चन की एडजस्टमेंट होती है, यानी जो क्वेश्चन में नीचे की लाइन होती है उसमें दिया होगा हमारा प्रीवियस ईयर, उसे हमें क्या करना होगा, इसे माइनस, ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पर माइनस, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये भी हमें बैलेंस शीट में दिया होगा, उसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फिर इंटरिम डिविडेंड वर्ड भी दिया होगा क्वेश्चन में, उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर प्रोपोज डिविडेंड दिया होगा, उसे भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन सब को प्लस माइनस करने के बाद जो हमें फिगर मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स के कटने के बाद हमने एक्चुअली में कितना प्रॉफिट कमाया है वो हमें इसके बाद रिसीव होगा। और ये हमारा क्या निकल गया, ए नंबर। यानी अभी हमें दो चीज और निकालनी है, क्या क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने निकाल लिया। इसके बाद जो है बिजनेस में दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, दो तरह की इनकम होती है। पहली इनकम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी ऐसा एक्सपेंस जो कि कैश में नहीं है लेकिन एक्सपेंस होता है। ऐसा कौन सा एक्सपेंस है जो कैश में भी नहीं और एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन, यानी फिक्स एसेट पर जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि उससे फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन कैश में तो हमारी जेब से कुछ नहीं जाता, तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होती है। सपोज करो हमारे पास 20,000 का एसेट था और गलती से वो 22,000 का बिक गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या हो गया, 2,000 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हमें हाथ में दिखता तो नहीं है, पैसा ही मिला सेल करने पे, तो 2,000 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट। इसी प्रकार से ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है ऑपरेटिंग इनकम, यानी वो एक्सपेंस जो कि रियली में होता है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ मुझे, तो इंटरेस्ट का जो पैसा होता है वो हाथ में रिसीव होता है। जैसे हमने शेयर कैपिटल लिए है, इन्वेस्टमेंट खरीदा होता है दूसरी कंपनी का, उससे हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, तो उसका हमें पैसा मिलता है जो हमें हाथ में मिलता है। ऐसे ही हमने शेयर कैपिटल भी इशू करा होता है, डिवेंचर भी इशू करा होता है, तो उसका हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। तो जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो यानी हमने पैसे में पे करा, तो यही है नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस, यानी वो एक्सपेंस जो कि कैश में तो नहीं है लेकिन हमारे लिए एक्सपेंस है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप डेप्रिसिएशन लिख सकते हो। क्या, डेप्रिसिएशन, यानी ये खर्चा तो है हमारे लिए लेकिन ये रियली में खर्चा नहीं होता, यानी हम अपनी जेब से किसी तरह खर्चा नहीं होता। ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम, जैसे प्रॉफिट हुआ हमें ऑन सेल, यानी सेल करने पर हमें प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट का पैसा अलग से तो मिलता नहीं है हमें, तो वो हमारे लिए क्या होती है, इनकम। तो इनकम हमेशा क्या करते हैं हम, माइनस। इसी प्रकार से ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सपोज कर लो मैंने डिवेंचर इशू करे थे, तो डिवेंचर एक ऐसा होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका हमें इंटरेस्ट क्या करनी होती है, पे करनी होती है। 8% डिवेंचर, 8% बोर्ड, 9% डिवेंचर, तो ये क्या होता है, 9% डिवेंचर, यानी 100 रुपए जितने का डिवेंचर इशू करा हमने उस पर हमें 9% से इंटरेस्ट पे करना होता है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एग्जाम्पल के लिए, तो इसे हम क्या करेंगे, ऐड। ऐसे ही ऑपरेटिंग इनकम, सपोज करो मैंने दूसरी कंपनी का शेयर्स खरीद रखा था या मैंने दूसरी कंपनी का इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तो शेयर का हमें क्या मिलता है, इक्विटी शेयर कैपिटल का हमें डिविडेंड मिलता है। जब भी मुझे डिविडेंड मिला तो यहाँ पे लिख लो क्या, डिविडेंड रिसीव, यानी ये डिविडेंड का पैसा मिला तो उसमें क्या करूंगा, माइनस, और ये प्लस माइनस करके हम किस पे पहुंच जाते हैं, फिर उसमें अपने सेकंड पार्ट, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जिसको हम पहुंच जाते हैं। अब देखो हमने निकाल लिया क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अब हमने ये निकाल लिया। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें हमारा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, सिंपल सा फंडा याद रखो,
अगर करंट एसेट हमारी बढ़ती है या फिर लाइबिलिटी घटती है तो हमें क्या करना है, माइनस। बस इतना याद रखो, क्या करंट एसेट बढ़ती है या फिर लाइबिलिटी घटती है तो हमें क्या करना होता है, माइनस। दूसरा, अगर एसेट घटेगी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करना पड़ेगा हमें, प्लस। इसका लॉजिक मैं आपको अगले क्वेश्चन के साथ बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। सिर्फ अभी फॉर्मेट पे आप ध्यान दीजिए। फिर हमें इससे क्या मिलेगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जब हम इसमें से ये माइनस ये प्लस, यानी जो भी हमारी एसेट बढ़ी है लाइबिलिटी घटी है उसे माइनस करना है, एसेट घटी है लाइबिलिटी बढ़ी है उसे प्लस करना है, तो फिर हम किसमें पहुंच जाएंगे, कैश जनरेटेड। यानी इतना हमें कैश जनरेट हुआ। और इसके बाद सिर्फ एक चीज और करना होता है हमें, इनकम टैक्स पेड। यानी इतना जो हमने प्रॉफिट कमाया है तो सरकार को पैसा हमें देना पड़ेगा। तो इसमें से हमने सरकार को जो पैसा दिया है उसके बाद जो पैसा बचता है वो हमारा क्या हो जाता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस प्रकार से हमने तीनों की एक्टिविटी की फॉर्मेटिंग समझी है। अगर आपको अभी तक बस फॉर्मेटिंग के 10 से 20% भी समझ आया है तो हम बिल्कुल ही एक सही ट्रैक पे चल रहे हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे एडजस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो हमें सारे डाउट अपने आप क्लियर होते रहेंगे। तो अभी तक जैसे हमने इस प्रकार से हमने तीनों एक्टिविटीज को कवर करा। हालांकि अभी कुछ एडजस्टमेंट रह रही है, मैं अभी आपको अगर वो एडजस्टमेंट समझाना चाहूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। तो हम इस एडजस्टमेंट को कैसे करेंगे, हम अपने अगले जो वीडियो आएगी पार्ट 2, जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारा जो है हमारे टॉपिक चैप्टर के 3 हिस्सों में रहेंगे। पहला हिस्सा कंसेप्ट का, और आज हमारा ये कंसेप्ट का आखिरी लेक्चर था। दूसरा हिस्से में क्या करेंगे, जिसे हम पार्ट 2 के नाम से अपलोड करेंगे, उसमें हम आपको मॉड्यूल के 2-3 क्वेश्चन कराएंगे जो बड़े बड़े, जिसमें सारे एडजस्टमेंट हम कवर करेंगे। और तीसरा पार्ट आएगा, उसमें हम 2 या 3 कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए हैं उन्हें सोल्व करेंगे। अगर हमने इस चैप्टर के कम से कम 5-6 क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो इससे आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को पेपर में सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के तौर पर। अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। चलो, जैसा कि हमने पहली चीज सबसे पहले क्या निकाला था, सबसे पहले हमने निकाला था कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद हमने क्या निकाला था, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर क्या निकाला था हमने, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। जब हम ये 3 चीज निकाल लेते हैं तो अभी भी हमारे पास 2 चीज बचती है जिसको हम क्या कहते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये चीज हमें बैलेंस शीट में दी होती है, तो इसका तो बच्चों को टेंशन नहीं लेना। बैलेंस शीट में जाएंगे, एसिड साइड जाएंगे, उसके नीचे करंट एसिड में आपको ये 2 फिगर क्वेश्चन में दी गई होगी। अब जैसे ही ओपनिंग वाला ऐड करेंगे, जैसे ही हम इन तीनों को टोटल में, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर। सर कैश तो पता है मुझे, कैश मीन्स पैसा जो कि नगद होता है, रोकड़ा। लेकिन कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, कैश तो सर मैं पता है, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। कैश इक्विवेलेंट भी एक कैश का ही फॉर्म होता है। जैसे चेक, कभी कभार हमें चेक मिल जाता है, कई बार हमें बैंक ओडी मिल जाता है, कई बार हमें मार्केटेबल सिक्योरिटी मिलती है, कई बार करंट इन्वेस्टमेंट, यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो 2 या 3 महीने के अंदर ही हम सेल करके पैसा कमा सकते हैं, तो वो चीज हमारे लिए क्या होती है, कैश इक्विवेलेंट, जो कि किसकी तरह काम करती है, कैश की तरह काम करती है। आई होप ये कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी आपको समझाने की, और मैं आशा करता हूं कि आप, मैं जितना समझा सकता था समझाऊंगा। हालांकि मेरी तरफ से अभी कुछ चीजें रह गई है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन के साथ। जितना क्वेश्चन के साथ करेंगे, जितना क्वेश्चन के फ्लो में रहेंगे, उतना ही हम ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और आखिरी में मैं बच्चों आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सबसे पहला, ये हमारा नया हमने यूट्यूब चैनल खोला है जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन। अगर आपको ये चैनल बढ़िया लगा या मेरा पढ़ाई बढ़िया लगी, कंसेप्ट आपके बिल्कुल हाथ सोल्व हुए, जहां जहां आप अटक रहे थे वहां पर मैंने आपको समझाया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये वीडियो जल्द से जल्द मिल सके और सब मिलकर एक साथ हम एजुकेशन को प्रमोट कर सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।